कहाँ जा रही हो? मम्मी पास, और और नानी पास, और कौन है वहाँ पे? सब खाने, चावल, और हाँ, और कौन है वहाँ पे? ठीक है तो जाओ, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम कराएंगे आपको शंकर जी के दर्शन। तो आज हम जा रहे हैं कुंतलपुर महादेव जी पर, तो वहीं आपको कराएंगे भोले जी के दर्शन। और आप लोग देखिए कि हम किस रास्ते से जाते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, और आपको वहीं दर्शन कराएंगे और आपको वहाँ का बंदा भी दिखाएंगे। तो गैस देखिए, यहाँ पे अंशी रेडी हो गई हैं जाने के लिए। अभी ना, हाँ, अंशी अभी फ़िलहाल अपने मामा के यहाँ जाएंगी सुरजनपुर। उसके बाद जाएंगे हम शंकर जी के दर्शन के लिए मंदिर में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इस टाइम पे मम्मी पापा करवा रहे हैं अभिषेक। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं मंदिर। तो देखिए कि अंशी मेरे को कैसे खींच रही है और बोल रही है कि मम्मा चलो। तो अंशी आप चलो, मैं आ रही हूँ। हाँ चलो। अभी पापा रेडी नहीं हुए ना, तो जा पापा से बोलो ना, पापा जल्दी से तैयार हो जाओ, मामा के यहाँ जाना है। जाना है ना मामा के यहाँ। अंशी वैसे आप जा कहाँ रही हो? अंशी आप कहाँ जा रही हो? हाँ, आप कहाँ जा रही हो? चलो, चल 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 चल। अब ये देखिए, यहाँ पे आर्यन आ गए हैं, सो के आए हैं और उनका यहाँ पे दूध पिएंगे। और ये आ गई हैं चाची जी काम से फ्री होके, क्योंकि आज मैं तो निकल रही हूँ तो सारा काम इन्होंने ही किया है। दिखा रहे हो तो ये बॉडी करियो ना करियो। सो के आए हैं ना, इस वजह से इनकी आंखों में बहुत कीचड़ हो रहा है। अंशी चलो, पागल लड़की। अंशी, ये मम्मा का बैग ले लिया दादी ने, ले लो, उसमें पैसे रखे हैं ना, और उसमें अंशी के कपड़े भी हैं। फिलहाल ओह देख कितनी सारे पेटी लगी हो, हमको दे दे या ले जाओ, कपड़े रखी थी। तुझला लगी रहा आप शो वो तो क्लियर है, टेंशन ना, चुप बजेगा वो तो टंगी होंगी ना। देख पैसे, हम तो टॉफी खाएंगे, अब नहीं देंगे हम। ले लो अंशी, ले लो अपना, ले लो। तो तुम कपड़ा तो पहनेंगे, चले जाओ, ले आओ। मैं वहीं डरी हूँ ऊपर इसी चीज बनिया निकालना, मैं कपड़ों तो पहनेंगे वहीं चली आएगी। कारा लावर मत पहरी हो, जा पहन लियो, पैसा तो जिससे बेटी जा ना पहनती तो ना पहनती। यहाँ पे अंशी के पापा हो गए एकदम रेडी और ड्रेसिंग से निकाल रहे हैं अपने लिए वॉच। और देखिए आप लोग कि अंशी भी यहाँ पे कैसे लटक रही है सामान के लिए, क्योंकि अंशी को मेकअप करना पसंद है, तो वो भी यहाँ से ना मेकअप का सामान निकाल रही है। तो अंशी के पापा ने यहाँ से ले लिया वॉच और अपना उठा लिया है मोबाइल। तो अब हम चलते हैं सुरजनपुर के लिए। और यहाँ पे आ गया है मेरा फ़ोन, तो अंशी आई है उठाने के लिए। तो ये फ़ोन आया है मेरी छोटी बहन का, तो पूछने के लिए लगाया होगा कि कितनी देर में आ रही है। तो मेरी यहाँ पे मेरी छोटी बहन से हो रही है बात, और उसने बताया है कुछ काम। तो उसने बोला था कि बाज़ार से केले, फूल और पान के पत्ते लाने हैं। तो अभी अंशी के पापा जाएंगे मार्केट, वो लेके आए केले और फूल माला और पान के पत्ता, ये 3 चीज़ें मंगाई थी।
अंशी क्या देख रही है तो उसमें? अभी अंशी के पापा गए हैं बाजार, तो हमने सोचा चलो घर बैठ के ही ना थोड़ी सी वीडियो और बना लेते हैं, अंशी के साथ थोड़ी सी मस्ती और कर लेते हैं। पैसे तो देख रही देखिए है यहाँ उसमें पे अंशी पैसे। कैसे कर रही है मस्ती और लगी है अपने कामों में, इधर उधर काम बिगाड़ रही है। और अंशी को मिल गई है यहाँ पे मेरी किट, और अंशी निकाल रही है यहाँ से किट में पैसे नहीं है? क्योंकि किट में से कहाँ पैसे गए तो मैंने सारे पहले ही पैसे? निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि किट में पैसे रखे हैं। मम्मा के तो कितने अंशी सारे यहाँ पैसे पे थे किट में से इसमें? निकाल रही है पैसे, उसको पैसे नहीं हाँ। मिले यहाँ पे। क्या कर रही है? चंदनिया चंदनी ग निनिया को तो बिट्टिया मेरी। अब अंशी के पापा आ गए हैं तो अब निकलते हैं। हम चल रहे हैं, रास्ते में हैं, तो देखिए कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। आज हम अपनी बाइक से गए हैं, तो इस वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिस वजह से मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई थी, जैसे कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और कितना अच्छा खेत डले हैं और रोड भी अच्छी है। हम ना इस बार दूसरी रोड से गए थे। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम चिकनी वाली रोड से गए थे ना, तो वो रोड बहुत खुदी हुई थी, बन रही थी उस टाइम पे, तो अभी भी उसमें काम चालू है, तो जिस वजह से हम रसीलपुर वाली रोड से जा रहे हैं। तो जितना टाइम चिकनी वाली रोड से लगता है उतना ही टाइम रसीलपुर वाली रोड से लगता है। तो बाइक पे मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब अंशी मेरे साथ है तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो डर की वजह से मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, कुछ सेकंडों की, 2-4 मिनट की वीडियो बनाई थी, बस वही डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे खेत, कितने अच्छे खेत लग रहे हैं, एकदम हरियाली, खेतों में बाजरा हो रहा है इस टाइम पे। और ये रोड भी ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढे भी हैं और सही भी है, लेकिन चलो जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। तो अब अंशी पहुंच गई है अपने मामा के यहाँ पे, और अंशी की मौसी खिला रही है अंशी को। तो अंशी की तो कहीं ना कहीं जाती है तो उसकी शैतानी हो जाती है चालू। तो अंशी अपने मामा के यहाँ पहुँचते ही अंशी की हो गई है शैतानी चालू, यानी किस चीज़ का लोटा उठा के लाई है और बोल रही है कि ये पूजा के लिए, इसको रख दो। तो उसे यहाँ पे पूजा का सामान रख लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे मंदिर की ओर। तो यहाँ पे अभी अंशी और राधा दोनों साथ में खेल रही हैं। तो अब हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ, और हम लोग बैठे हैं गाड़ी में, मैं, मम्मी, राधा, चंचल, मेरी भाभी, तो हम सब लोग हैं। मम्मी पापा जा रहे हैं शिव अभिषेक कराने के लिए, तो हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। और अंशी को तो वैसे घूमना पसंद है, तो अंशी भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसको, और बोल रही है कि हम बम बम भोले के पास जा रहे हैं। अंशी को जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही बोलती है, लेकिन गर्मी बहुत है, तो जिस वजह से उस वजह से ना गाड़ी में भी बहुत पसीना आ रहा है। और यहाँ पे देखिए खेत कितने हरियाली हरियाली दिख रहे हैं, और गाड़ी में रखा है सारा पूजा का सामान।
तो अभी हम सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और निकलते हैं। अभी फ़िलहाल क्या व्यवस्था देख रहे हैं गाड़ी में कौन किस जगह पे बैठना है। और पापा भी बैठ गए हैं गाड़ी में, पापा चलाएंगे। और सामने बैठे हैं, बगल में है वो जो है पंडित जी, ये पंडित जी कराएंगे शिवाभिषेक। तो हम सब लोग बैठ गए गाड़ी में और अंशी को देखिए कितना मज़े कर रही है, उसको लग रहा है गाड़ी में बहुत अच्छा। तो अभी हम चल रहे हैं, रास्ते में हैं। तो अभी क्या है, अभी हम घर से निकले हैं, तो ये हमारे घर का रास्ता है। और अंशी थी अभी चंचल के पास, तो चंचल के पास से बोल रही थी मम्मा के पास जाना है, तो अंशी आके बैठ गई है मेरे पास में। और देखिए आगे बैठे हैं पंडित जी और अब हम पहुंच गए हैं तो बसैया वाली रोड पर। तो देखिए बसैया वाली रोड भी एकदम खुदी हुई डली है, ये रोड भी बन रही है शायद। ये रोड ना बहुत बड़ी हो रही है, यानी कि चौड़ी रोड हो रही है। इस वजह से इस रोड पे कितनी गिट्टी डली हुई है। और अगर कोई ना इसमें बाइक से जाए ना तो बहुत दचके भी लगेंगे। लेकिन क्या है, हम लोग तो गाड़ी से गए थे, तो जिस वजह से हमको दचका इतना महसूस नहीं हुआ था। तो आप लोग देखिए कि कितनी सुंदर रोड लग रही है, कितनी चौड़ी रोड है। जब ये रोड बन के तैयार होगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये रोड बहुत चौड़ी हो रही है। पहले रोड अच्छी थी, लेकिन क्या है कि इसमें गड्ढे थे और कहीं कहीं गड्ढे थे और चौड़ी नहीं थी। लेकिन पूरी रोड खुदने के बाद अब वो बहुत चौड़ी हो रही है, पूरे में गिट्टी डली हुई है। तो यहाँ पे रोड बनने का काम चालू है। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। और ये बैठ गए हैं हमारे साथ, मैं गांव के ही हैं, अंकल जी हैं। तो ये हमारे साथ जा रहे हैं मंदिर में, ये बनाएंगे वहाँ पे दाल टिक्कर, क्योंकि पापा ने वहाँ पे दाल टिक्कर का प्रोग्राम रखा है। हम लोग करेंगे शिवाभिषेक। और ये अंकल जी हैं। और गांव से ना 1-2 लड़के और गए थे, वो मेरे भाई के साथ बाइक से निकल गए हैं। और ये अंकल जी मेरे साथ हम लोगों के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे अंशी बैठी है चंचल की गोद में और बोल रही है राधा पे जाने के लिए। तो अंशी ने ना पूरे रास्ते हमको बहुत परेशान किया है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में बैठती है ना, कहीं इसकी गोद में कहीं उसकी गोद में, वो सबकी गोद में भगती रहती है। और जब मैं उस साइड से अकेली आई थी ना बाइक से, तब भी वो बहुत परेशान कर रही थी। वो एकदम खड़े होके बीच पर बैठकर खड़ी होके और हवा खा रही थी। लेकिन उसको ना बाइक पर ले जाओ या गाड़ी में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, उसके हाथ पैर बंद नहीं रहते हैं। और घर पे भी उसके हाथ पैर बंद नहीं रहते, बहुत परेशान करती है। तो अभी तो चल रहे हैं, रास्ते में हैं। तो ये है बसैया का तालाब, यहाँ पे भैंसें नहा रही हैं। अब हम पहुँच गए हैं बसैया माता पर। तो देखते हैं लौटते समय अगर हमको टाइम मिलेगा तो बसैया माता के दर्शन भी करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए यहाँ पे बसैया माता की जात लग रही है और कितनी बाइक रखी हैं, ठेले भी लगे हैं हर चीज़ के। अगर लौटते समय हमको टाइम मिलेगा तो हम माता रानी के दर्शन करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं हम कोतवार की तरफ।
बस थोड़े से टाइम में हम पहुंचने वाले हैं। अब लगेंगी 5 मिनट, क्योंकि सुरजनपुर से कुतवार का रास्ता लगभग 10-15 मिनट का ही होगा। तो अभी तो हम फिलहाल चल रही है, रास्ते में ही है और बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। एक पुल आएगा, पुल के बाद बस मंदिर। तो यहाँ पे देखिए कि ये ना नया पुल बना हुआ है। पहले हम जाते थे अंदर वाले पुल पर, जो कि नदी में होते था, जब पानी ज़्यादा बरसता था ना तो उसके ऊपर पानी बहुत चढ़ जाता था। इस वजह से सरकार ने नया पुल बनवाया है एकदम नदी के ऊपर से। अब हम लोग जा रहे हैं नए वाले पुल से और मैं आप लोगों को वो छोटा वाला पुल भी बताऊंगी जिस पुल से हम पहले जाते थे। अब क्या है कि वो पुल चालू है, लेकिन अब उस पुल पे कोई जाता नहीं है, क्योंकि बारिश के टाइम पे वो पुल पानी में इतना ढक जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पुल कहाँ है और पानी कहाँ है। इस वजह से ना अब नया पुल बनवाया है। और अभी लोग हम जा रहे हैं गाड़ी में। तो अंशी बोल रही थी कि पलटी आ रही है, इस वजह से मैंने ना थैली निकाली थी अंशी को पलटी कराने के लिए। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं और ये बस पैक की है पापा ने मंदिर के लिए गाड़ी। तो आप लोग देखिए तो अब हम आ गए हैं मंदिर के यहाँ और हमने रोकी है गाड़ी। अब हम सब लोग उतर रहे हैं और जो पूजा का सामान लेके आए थे वो भी उतार रहे हैं। कुछ सामान मम्मी के हाथ में है, कुछ सामान चंचल लेगी, कुछ सामान राधा और कुछ सामान मेरी भाभी लेके उतरेंगी। तो अब हम सब लोग चढ़ गए हैं ऊपर की ओर। तो आप लोगों को हम कराएंगे शिव जी के दर्शन। पहले आप लोग देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है। और हमारी ये गाड़ी है जिप्सी। तो पापा को जिप्सी पसंद है, तो पापा पर ये जिप्सी बहुत टाइम से थी। तो यहाँ पे पूजा के लिए चौकी बाल्टी जो भी है वो सब लेके आए हैं हम। जो भी पंडित जी ने सामान मंगाया था वो सारा सामान है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रहे हैं हम आपको। और ये आ रहा है मेरा भाई, मैंने बोला था ना कि भाई आ रहा है बाइक से, और गांव के भी कुछ 1-2 लड़के उसके साथ में है। तो ये देखिए कि अभी बाहर से है। फिर जब पूजा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम आप लोगों को नीचे जाएंगे नदी में, वहाँ पर भी आपके दर्शन कराएंगे, वहाँ पे भी आपको दर्शन कराएंगे। और जो भी नदी है वहाँ पे भी कुछ जैसे कि मान्यता बताई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम चलते हैं मंदिर की ओर, यहाँ पे अपनी पूजा कर लेंगे संपन्न। उसके बाद आपको कोई और चीज़ दिखाएंगे। तो ये देखिए ये है शंकर जी। तो इनको बोलते हैं कुतवार के महादेव जी, या आप चाहो तो कुंतलपुर भी बोल सकते हैं। वैसे सही नाम तो इसका कुंतलपुर है, लेकिन कुतवार में है इस वजह से इसको कुतवार के बोलते हैं। और अंशी चढ़े आई हैं सबसे पहले मंदिर में। तो अंशी को तो वैसे पूजा करने का बहुत शौक़ है, तो अंशी कर रही है पूजा। तो आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कैसे पूजा करेंगे और पंडित जी ने कैसे कराई थी पूजा। अभी ना फ़िलहाल सामान रख रहे हैं हम और पंडित जी की व्यवस्था बना रहे हैं कि सामान दे रहे हैं उनको क्या क्या सामान चाहिएगा पूजा में। जो सामान पंडित जी ने मंगवाया था ना वो रख रहे हैं। जब भोले बाबा का शिव अभिषेक करेंगे उसके बाद सारा मंदिर साफ करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ना पंडित जी अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था मैं भी करवा देती हूँ। तो मैं यहाँ गई थी मंदिर के पुजारी से थाली मांगने के लिए, क्योंकि मैं घर से ना 2 थाली लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलो 2 थाली और ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना 4 थालियों की ज़रूरत थी। एक फूलमाला के लिए, एक वैसे चावल शक्कर जो भी होता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है कुंती जी का मंदिर और ये हैं राम लक्ष्मण और सीता मैया का मंदिर। और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है और भोले बाबा का भी मंदिर है। यहाँ पे ना सबके मंदिर बने हुए हैं, तो आप सबके दर्शन कीजिए।
मंदिर वैसे ही बहुत बड़ा है यहाँ पर, और मैं लगी हूँ अपने सामान देने के लिए। जब पूरी व्यवस्था हो जाएगी पंडित जी की, उसके बाद मैं बनाऊँगी थोड़ी सी वीडियो। अभी तो फ़िलहाल चंचल को पकड़ा दिया है मैंने मोबाइल। और ये है मंदिर का रसोई घर, इसमें बनेंगे दाल चावल। और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो कुंतलपुर में जितने भी मंदिर हैं मैंने उन मंदिरों को आप सबको करा दिए हैं दर्शन। तो अभी चलते हैं सूर्य भगवान की तरफ। तो यहाँ पे है सूर्य भगवान जी का मंदिर। तो ये देखिए कि ये सूर्य भगवान जी हैं। तो इन सूर्य भगवान जी ने यहाँ पे कुंती माता को आकर करण दिए थे, इस वजह से उनका यहाँ पे सूर्य भगवान जी का भी मंदिर है। और ये देखिए अंशी के पापा आ रहे हैं नीचे से फूल लेकर। ये लाए हैं कमल के 2 फूल, जो कि हम भोले बाबा को अर्पित करेंगे। और अब अंशी भी आ रही हैं सूर्य मंदिर पर। तो देखिए गाइस कि अंशी कैसे करती हैं सूर्य भगवान जी के दर्शन। यहाँ पे सूर्य भगवान बैठे हैं अपने घोड़ों पर सवार। तो आप लोग कीजिए यहाँ पे सूर्य भगवान जी के दर्शन। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको शिव अभिषेक। तो यहाँ पे कर रही है सूर्य भगवान जी के दर्शन और उनके घोड़ों से खेल रही है। उसको पता क्या लग रहा है, बोल रही है क्या है, ये क्या है। और घोड़ा हॉर्स कहीं कुछ बोली जा रही है और अपनी मौसी को बता रही है अच्छा है, ये अच्छा है। तो अंशी को यहाँ पे लग रहा है बहुत अच्छा। तो अंशी खेल रही है। उसके बाद अंशी भी करेंगी साथ में पूजा, तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे अंशी कर रही है सूर्य भगवान जी की परिक्रमा और अपनी मौसी के साथ कर रही है। और उसके बाद आप लोग देखिए कि यह कैसे मत्था टेकेगी और फिर उनके पैर छुएगी। जैसे कि राधा कर रही है वैसा ही अंशी कर रही है। अब अंशी चढ़ गई है वहाँ पे सूर्य भगवान के घोड़ों पर। तो यहाँ पे देखिए कि सूर्य भगवान जी के कैसे कर रही है अंशी दर्शन। हमारे पंडित जी लगे अपनी व्यवस्था बनाने के लिए और अंशी चंचल घूम रही है क्योंकि अभी पूजा चालू होने में थोड़ा टाइम है। और यहाँ पे मैं और मेरी भाभी हम थाली में रख रहे हैं फूल माला बेलपत्र जो भी भगवान जी का सामान है वो। और अब अंशी चली गई अकेली बाहर। अंशी तो अब सीढ़ियों से भी उतरने लगी है, तो सीढ़ियों से उतर जाती है बार बार पे नीचे। अभी अंशी को चंचल लेके चली गई है सूर्य भगवान जी के मंदिर, क्योंकि अंशी वहीं जाने के लिए बोल रही थी। और ये नहा धो के आ गए हैं। मेरा भाई वो गया था नीचे नदी में नहाने के लिए। और ये अंशी फिर पहुंच गई है सूर्य भगवान जी के ऊपर। और किसको कितना भी डांटो वही रो रही थी
पसर गई थी, मानती नहीं है, चिल्लाने लगी और अपने आप से ऊपर चढ़ गई है और देखो उतरने का नाम भी नहीं ले रही है। मानते हैं कि बच्चों को चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मान नहीं रही है, क्या करें। और यहाँ पे चल रही है पूजा, मम्मी पापा कर रहे हैं हमारे पूजा, क्योंकि ये अभिषेक अब की बार ना मम्मी पापा ही करवा रहे हैं। और ये मेरा भाई है, वो भी लगवा रहा है तिलक और पंडित जी बैठे हुए हैं। तो अभी ना हम अभिषेक करेंगे, तो आपको बताएंगे। अगर व्यवस्था होगी तो ही वीडियो बन पाएगी, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो पापा कर रहे हैं बहुत गुस्सा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभिषेक की वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन है वो भी पूजा करेंगी और मैं भी पूजा करूँगी, जिस वजह से मैं वीडियो शायद ना ही बना पाऊँ। तो जब आप भगवान जी का पूरा अभिषेक हो जाएगा उसके बाद मैं आपको श्रृंगार बताऊँगी। और यहाँ पे अंशी के पापा भी तिलक लगवा रहे हैं। तो सब ने ऐसे ही चौड़े चौड़ा तिलक लगवाया है और मैंने भी। और जब मेरे और इनके लगा था तिलक तो अंशी बोल रही थी मामू मेरे भी, तो अंशी के भी तिलक लगाया है शिवा ने। और गर्मी की वजह से ना पूरा तिलक फैल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रही है, बाद में इसका पूरा मुंह पीला पीला हो जाएगा। मैं यहाँ पे अंशी को पिला रही हूँ दूध, क्योंकि जब मैं पूजा में बैठ जाऊँगी तो लगभग 2 घंटे लगेंगे पूजा में, जिस वजह से मैंने सोचा कि अंशी को दूध पिला दूँ। तो अंशी सुबह 7 बजे का दूध पी के आई थी। इधर आना, देखो माता जय 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 कर लो। मैं कर माता है, जाओ जय जय करके आओ। चलो माता का जानी अंशी कलावा वाले की मैं यात्रा वाले आ रहे दीदी मणि आया वीडियो ना बस ऊपर नहीं जाते बस नहीं
जय जय करके आओ जाओ ऐसे देखो ये बच्चा भी इधर मत कुछ चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। बस बस उठाई कर दी, बस 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 वो बच जाओ चलो तो दूध पी लो तब उन्हें तब पिलाओ तो दिया जी को लाओ यहाँ पे दिया जी को लाओ अंशी जरा अंशी भी जरा जरा ना पापा पाया चल अंशी जरा गिर जाएगी हाँ अंशी घूम घाम के अब आ गई अपने पापा के यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और अंशी के पापा बैठे पंखा के यहाँ पे। तो अंशी को बुला लिया है और बोला था कि आजा मेरे यहाँ बैठ जा, पर नहीं, अंशी का पैर तो रुकता ही नहीं है। तो अंशी चल दी फिर मंदिर की तरफ और यहाँ पे कर रही है शैतानी। और अंशी ने अपनी दोनों मौसी की थी बहुत परेशान। तो अंशी लगी है इधर उधर सामान फैलाने के लिए और देखिए कि किस तरह से जय जय कर रही है और बोल रही है कि ये बाबा हैं, ये माता हैं। तो उसको सबके नाम तो याद ही हैं, भोले बाबा का बम बम भोले और गणपति बप्पा, सब कुछ वो बोल लेती है। तो मंदिर में तो लागे नहीं गए। Velo
जब अभिषेक हुआ था उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं और हम सब लोग कर रहे थे पूजा। लेकिन अब पूरा शिवाभिषेक हो गया है और भोले बाबा जी का हो गया है श्रृंगार। उसके बाद मैंने बनाई है वीडियो। तो यहाँ पे मम्मी और पापा पंडित जी को दे रहे हैं दक्षिणा संकल्प करके। तो पंडित जी कुछ मंत्रों द्वारा संकल्प उनका स्वीकार किया है और मम्मी पापा ने दी है पंडित जी को दक्षिणा। और यहाँ पे देखिए कि भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप लग रहा है उनका। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि उनका अभिषेक करने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। जब हम आए थे तब भी अच्छे ही थे, लेकिन उनका श्रृंगार करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बाद में थोड़े से शिव जी के छुए थे पैर। जिस तरह से मैं छुई उस तरह से अंशी भी छुएंगे, क्योंकि जैसा देखती है अंशी वैसा ही करती है। तो अंशी भी आ गई है कि मम्मा ये क्या कर रही हो। तो मैंने बोला था अंशी से, बेटा उधर जाके आप भगवान जी के दर्शन करो, उनके पैर छुओ। तो अंशी भी ऐसे ही छू रही है। पर नहीं, अंशी को क्या लग रहा है कि वहाँ पर गुलाल लगाए ना तो उससे होली खेल रही है। तो अंशी को तो ना गुलाल दिख जाए तो उसकी होली चालू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे भोले बाबा जी के किए हैं दर्शन और उनके पैर छुए हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और इसके बाद अब हम जाएंगे नीचे नदी में। तो हम आपको वहाँ का भी वहाँ भी दिखाएंगे कि नदी कितनी बड़ी है, कहाँ तक है और कैसी लगती है नीचे। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग भी आना महादेव जी के दर्शन करने के लिए। बस हमारी पूजा हो गई है पूरी। तो इसके बाद हम घर जाएंगे। उससे पहले पूरा मंदिर साफ़ करेंगे, जैसे कि कहीं बेलपत्र के पत्ता डले हुए हैं कहीं कुछ, तो पूरा मंदिर साफ़ करके उसके बाद हम घर जाएंगे। और यहाँ पे अंशी को मिल गया है प्रसाद का केला। तो अंशी खा रही है प्रसाद का केला। तो अंशी को खाना तो कुछ है नहीं, बस बर्बाद करना है। तो अभी बस तोड़ फोड़ के फेंक देगी, उसको तो बस शौक़ है केला छीलने की। तो ये वीडियो मैंने बाद में जब पूजा पूरी ख़त्म हो गई थी उसके बाद ही बनाई है। तो अब हम यहाँ पे ना पंडित जी को कराएंगे भोजन। उसके बाद यहाँ पे जो दाल टिक्कर बन रही है वो भी हम लोग खाएंगे। लेकिन नहीं, पंडित जी को तो जो हम घर से भोजन बना के लेके आए थे, जिससे भोले बाबा का भोग लगाया था, खीर पूड़ी सब्जी, उसी को पंडित जी को खिलाएंगे। और हम लोग पंडित जी निकल जाएंगे अपने घर के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिलहाल हम लोग दाल टिक्कर बन रहे हैं तो दाल टिक्कर खा के जाएंगे। और यहाँ पे चंचल राधा मम्मी और भाभी खा रही हैं। और ये देखिए आपके पापा लगे हुए हैं वहाँ पे रसोई घर में। तो वहाँ पे बन रहे हैं दाल टिक्कर, बस तैयार होने वाली हैं दाल टिक्कर। और यहाँ पे ये फिर रहे हैं, ये अंकल जी हैं हमारे गांव के ही हैं। और ये पास में ये अंकल जी आ गए हैं जिन्होंने दाल टिक्कर बनाए थे, क्योंकि वो गर्मी की वजह से पूरे पसीना पसीना हो गए थे तो बाहर हवा खाने चले गए। और यहाँ पे चंचल राधा मम्मी भाभी भी बैठी हुई हैं, अपना सामान रख रही हैं। पूरा मंदिर साफ। और ये देखिए भोले बाबा का बस हमने कर दिया पूरा मंदिर साफ। यहाँ से आसन वासन उठा दिए हैं। और ये है भोले बाबा की परिक्रमा। तो आप लोग देखिए सामने से कि भोले बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं भोजन, मम्मी कर रही हैं पंडित जी की हवा, क्योंकि गर्मी बहुत है। पंखे भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है। और ये अंकल जी लगे हैं यहाँ पर दाल टिक्कर बनाने के लिए। चूल्हे पर रखा है दाल का भगोना, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो बस थोड़ी देर में हमारे दाल टिक्कर बनके भी तैयार हो जाएंगे। और अब अंशी बोल रही है बाहर जाने की। तो हमने सोचा चलो जब तक दाल टिक्कर तैयार हो रहे हैं और हम अपनी पूजा से भी फ्री हो गए हैं, तो हमने सोचा जब तक कि दाल टिक्कर बन रहे हैं तब तक नीचे भी वीडियो बना लाते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देंगे। और हम भी वहाँ पर हाथ मुँह धो आएंगे नदी पे। और ये रखी है हमारी गाड़ी और राधा अंशी खेल रही हैं। वीडियो नहीं बनाया तो आप लोग देखिए कि अंकल जी का पसीने की वजह से कितना बुरा हाल हो रहा है। चिल्लाएंगे और कहता रहे मैया सही कह रहे हैं ना, भीज गए तो
दीदी अपन तो नहाएंगे तो है जैसे वाला है एक डुबकी ले पैर में पैर ये लो अंशी ये लो आप चल। ठीक है पैसा करेगा कवा खाएगा। चल बेटा चले आए। नहाए ले और नहाए ले उसरा आ जाएंगे यार। बनेगा क्या और रहेगा ना कल तो सीगा वो मर गई ऐसा करते वो बच गई। वो मर जाएगी अंशी अंशी गिर जाएगी। तो मैंने सीढ़ियों पर खड़े होकर देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है और नदी भी दिख रही है। तो अब बहुत नीचे सीढ़ी है, मतलब बहुत नीचे नदी है, तो हमको सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा। ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही है। तो देखिए कि अंशी और राधा कैसे उतर रही हैं। अभी तो इनको अच्छा लग रहा है इधर से जाने में, जब उधर से आएंगी ना तब तेल निकलेगा इनका। और आप लोग देखिए कि मेरे फेस का भी क्या हालत हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया है मेरा मुंह। और गर्मी भी बहुत है और सीढ़ी भी इतनी लंबी है जैसे कि आलोपी शंकर पर चढ़ाई है ना उतनी ही तो खैर नहीं है, लेकिन उतनी जैसी ही लग रही है। मतलब गर्मी की वजह से ना बहुत चढ़ाई लग रही है। और हम लोग थोड़ा सा बैठ के आराम भी करेंगे। और चंचल तो यहाँ बैठ के आराम कर रही है। तो यहाँ पे खड़े अंशी के पापा, हम बुला रहे हैं अंशी के पापा से आ जाओ, बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं आ रहा, गर्मी बहुत है अब नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए कि चंचल कैसे लगी है कूदने के लिए, और चंचल को देख के अंशी भी कैसे हंस रही है। अंशी पापा को बुलाना। तो गर्मी भले ही बहुत है लेकिन अंशी को बहुत आ रहा है यहाँ पे मज़ा। और अंशी अपने फूल को छोड़ नहीं रही है, जब से चंचल ने दिया है तो चंचल के हाथ से लेके अभी तक पकड़े हैं वो। और चंचल कूद रही है, ऐसे नहीं कि एक एक सीढ़ी से उतरे, नहीं छलांग लगाएगी, टूट जाएगा हाथ पैर, डली रहेगी, मानती तो है नहीं ये। और अब मैं पहुंच गई हूँ अंशी को लेने के लिए, क्योंकि राधा हो गई थी परेशान और अंशी भी पैदल चल चल के परेशान हो गई थी। भी बच्ची है आखिर पे थक जाएगी, इस वजह से मैंने अंशी को ले लिया है गोदी में। लेकिन नहीं, अंशी तो बोल रही थी मम्मा उतार दो। मैंने अंशी को उतारा नहीं क्योंकि अंशी अभी बच्ची है, थक जाएगी। अंशी को कुछ समझ में तो आता नहीं है कि हम लोग क्यों मना कर रहे हैं। तो अब हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ियों से और हमें लगभग 5-6 मिनट हो गई हैं सीढ़ियों से उतरते उतरते। और कितना टाइम हो गया, अभी भी हम नीचे तक नहीं पहुँचे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सीढ़ी कितनी लंबी है और कितनी ऊंची चढ़ाई है। और ऐसे ही परेशान होते हैं उतरने चढ़ने में। उतर तो आसानी से आते हैं, चढ़ने में टाइम लगता है। तो ये देखिए कि नदी जब मैं पहले आई थी ना यहाँ पे, तब ये इतनी चौड़ी नहीं थी, लेकिन अब ये नदी बहुत चौड़ी हो गई है और इसमें घास वास भी खड़ा हुआ है। पूरी साइड हरियाली हरियाली है। अब तो ये मुझे लगता है कि साफ़ भी नहीं है। जब मैं पहले आती थी ना उस टाइम पे ये बहुत साफ़ रहती थी, पानी भी इसका बहुत साफ़ रहता था और नदी भी कम चौड़ी थी। और ये आपको दिख रहा है ना, वो बड़ा वाला पुल है जो कि अभी नया बना है, और इसके नीचे है वो पहले पुराना वाला पुल था और बन जाओ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि उस पुल पे इतना नीचा पुल है कि पानी तो उसमें भरना ही था। तो ये देख रहे होंगे कि आप लोग कि पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं और सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं।
और यहाँ पे आ गई है मेरी भाभी, वो भी लगी है यहाँ पे घर बना रहे हैं। अब सबको होड़ लगेगी कि मैं भी घर बनाऊँगी, मैं भी घर बनाऊँगी। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि कहीं भगवान के यहाँ पे जाओ और घर बना के आओ तो वैसा ही घर मिलता है, या फिर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो इसलिए बनाया जाता है कि हमें भगवान की शरण में जगह मिले। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी मान्यता, सब लोगों को ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे चंचल भी घर बनाएगी, राधा भी बनाएगी, मैं भी बनाऊंगी। तो पहले यहाँ पे चंचल बना रही है घर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि चंचल ने कैसा घर बनाया है। चंचल बना रही है 4 मंजिल, तो देखिए कि कैसे बनाएगी। और यहाँ पे बना रही है माया, और देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगों के यहाँ पे मकान बने हुए हैं। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का 2 मंजिल, किसी का 4 मंजिल। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे बना के जाता है। अंशी वो आ गई। और ये देखिए अंशी पहुँच गई अपनी मौसी के यहाँ। हमको डर लग रहा है कि अंशी गिर ना जाए, लेकिन अंशी तो मानती नहीं है। कितना भी इसको डांटो, ये लड़की बहुत परेशान करती है। तो अंशी भी पहुंच गई है। मैंने बोला था भाभी से कि तू अंशी को ले आ, तो वो गई अंशी को लेने के लिए। तो अंशी को पकड़ तो लाई है, लेकिन अंशी आने के लिए मना कर रही है। और अब आ गई है मम्मी। तो मम्मी ने सोचा कि सब लोग नीचे पहुंच गए हैं तो मैं ऊपर क्यों रहूँ, मैं भी चलती हूँ नीचे घूमने के लिए। मम्मी भी आ गई हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर राधा भी बना रही है अपना घर। तो ये देखिए कि चंचल का घर कितना बड़ा बना हुआ है, और 4 मंजिल लग रहा है। मुझे तो 4 मंजिल ही है शायद ये। और राधा ने भी बना लिया है। तो चंचल ने अपना घर बनाया है बालकनी देके। राधा बनेगा तो बना रही हूँ। चंचल तेरा बन गया। हाँ चलो ठीक है। आप तो चलो, मैं भी अपना घर बना रही हूँ। चंचल आप मेरी वीडियो बनाओ। अब मैं भी बना रही हूँ यहाँ पे अपना घर। तो देखिए गाइस कि मैं अपना घर कैसे बनाती हूँ। मुझे तो यहाँ पे बनाना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पत्थर ही सही नहीं मिल रहे हैं। कहीं टेढ़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा। तो देखती हूँ जैसा बन जाएगा वैसा ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा ही घर जहाँ बनाएंगे तो वैसा ही मिलेगा। बस इतना ही बोलते हैं कि जैसा बनाओगे तो हमको ना भगवान की शरण में जगह मिलेगी। इसीलिए वहाँ पर क्या है कि दिव्य स्थानों पर जाते हैं तो अपना घर बना के आते हैं। कोई लोग गिरिराजियों पर जाता है तो गिरिराज जी पे बनाते हैं। कोई वृंदावन, मथुरा, यहाँ भी कहीं जाते हैं तो दिव्य स्थान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी कहीं भी दिव्य स्थान है जहाँ पे हम लोग जाते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे एक घर बना के आते हैं। तो इसी वजह से मैं तो यहाँ पे बना रही हूँ। और अच्छी बात है, सब लोग बनाते हैं तो हम भी बना चलें, उसमें क्या है। और देखिए कि आप मेरा घर कैसा बना है, क्योंकि मुझे तो ढंग से पत्थर भी नहीं मिले थे। तो मैंने तो बस ऐसे ही 2-4 पत्थर चारों रंग से लगा के और घर बना दिया है। तो आप लोग चलो चंचल का घर देखिए कि चंचल ने कैसा बनाया है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 देखिए आए गाइस, चंचल ने यहाँ पे 5 मंजिल घर बनाया है। जाके क्या बनाओ जाते हो तो भगवान के यहाँ अपने को घर मिले। तो अब हम लोग चलते हैं नदी की तरफ। तो और यहाँ पे मम्मी और अंशी दोनों बैठी हैं पानी में, नदी के यहाँ पे वो धो रही हैं वहाँ पे हाथ मुँह। और अंशी को वहाँ पे डर लग रहा है, बोल रही है नानी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। और अकेले जाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मम्मी बोल रही है बेटा तुम नदी में हाथ डाल, पैर डाल, नहीं डालेगी, और जब उसका मन होगा तभी डालेगी। तो देखिए कि आप लोग आप कैसे लगे अपने आप में। और नहा रही है और बोल रही है होली है। वैसे नदी की इतनी ज़्यादा सफाई नहीं है, पहले यहाँ पे बहुत सफाई रहती थी। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कुंती नहाने आती थी। यहाँ पे कुंती नहाने आती थी ना, तो सूर्य भगवान ने आकर उनको करण दिए थे। और यहाँ पे सूर्य भगवान जी का रथ भी उतरा था, तो उसमें क्या है कि घोड़े के चिन्ह भी थे। लेकिन अब वो चिन्ह घास की वजह से मुझे दिख नहीं रहे हैं, और नदी भी बहुत बढ़ गई है, तो जिस वजह से मैंने आपको चिन्ह नहीं दिखा पाए। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ।
गर्मी की वजह से यहाँ पे हो रहा है बहुत बुरा हाल। हम सब लोगों का हो गया है मुंह लाल। तो अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो अब हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर। तो अब देखिए कि अभी तो क्या है 1-2 सीढ़ी चढ़ी हैं। जब आगे आगे चढ़ेंगे तो देखिए होता है क्या। तो आप लोग देखिए कि चंचल का क्या हाल हो रहा है। और अभी तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं 4-5 सीढ़ी चढ़ी हैं। और अंशी आ रही है मम्मी के साथ, राधा भी आ रही है। अंशी ने अपने जूते उतार के फेंक दिए थे। तो अंशी चल रही है अकेले। अंशी बोल रही है मैं अकेले ही चढ़ूँगी, लेकिन वो भी आखिर में बच्ची है तो मान नहीं रही है और बोल रही है जूते पहना दो। तो मम्मी ने यहाँ पे अंशी को पहनाए हैं जूते। तो अब देखते हैं अंशी चलती है आगे की तरफ, क्योंकि धूप की वजह से अंशी के थोड़े से पैर जल रहे थे। तो अंशी और मम्मी दोनों चल रही हैं ऊपर। थक गई वो, देखिए कितनी लंबी सीढ़ी चढ़ के आई है। थक गई अंशी। चलो चलो देखो अब तो कितनी ऊंची सीढ़ी बची है। क्या हो गया, थक गई? चलो आलोपी शंकर कैसी चढ़ाई लग रही है वो तो जी चक्कर आ रहे हैं। मतलब अभी मैं ले रहा हूँ गोदा में। मेला वंशी है, मेला वंशी है। थक गई मोड़ी मैया की बना चली जावा। थक गए मरी अपनी शक्ल दिखाइए। मैं तो इतनी थक गई। बोले वो नहा रहा मुँह पे तो वो चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारी सो मुँह का भुगता रहा होगा। मैं तो थक गई है ना, मुँह में बहुत कमजोरी आ गई है। तुम काय को उठाए लाइए गोदा में धरे। मजा बना के उठा तो चढ़ जाए तो ही ना क्या बाबा तुम थक गए। मड़ी रपट नहीं जाए। ए मड़ी चली ना भाई ना करे थक गए। ओ दीदी मजा सांस भी नहीं रपट ये जो करे एक और ऊपर नीचे लगाया 100 रुपया वो दे 2000 दे 2000 रुपया दे तो मैं नीचे ऊपर आ जाऊँ। वो नीचे आ जाएगी 500 बस 500 तो बीमार है जाएगी लाजू नहीं वो 500 रुपया अंदर उठा के गोली लाओ खड़ी आना पड़ेगा। चल चल पापा चल। अभी टाइम मामू की 5 है। जल्दी एक पे चक्कर लगाएगा नीचे 100 रुपया मैं दे जा आए पड़ गया हमें तो क्या टिक्कर खाए क्या टिक्कर खाए वीडियो नहीं चलो यार तो बैंक वगैरह भी लगे मोड़ी क्या कर रही है देंगे जेब में लगे मोबाइल निकाल नहीं कौन सी ऐसी फिट है कौन सी मोड़ी अंची मोड़ी मैं पकड़ ले जा चल जाओ गाड़ी में बैठो। पापा चप्पल पड़ेगी पापा आ तो जाए पापा तैयार ठाड़े जाए देखो आए तो चले। अब निकल रहे हम अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारी पूजा हो गई है पूरी संपन्न। तो हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो अब हम वही रास्ता है, वही रोड है, तो बस उसी में अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। फिर आपको घर बताएंगे कि घर पहुंच के कि कौन किस तरह से थका था और कितना परेशान हुआ था। तो अभी तो हम फिलहाल रास्ते में ही हैं और वैसे थक तो बहुत गए हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब तो बस लेट के आराम कर लें, क्योंकि गर्मियों में जाना ना बहुत कठिनाई का काम है।
पर क्या है कि भोले बाबा का अभिषेक भी करना था, तो इस वजह से हम चले गए। गर्मी तो पड़ती रहती है, लेकिन सावन का महीना साल में एक बार आता है, तो सावन के महीने में भोले बाबा जी का अभिषेक करना ज़रूरी होता है। तो हम पापा या हम कोई भी हर साल सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक करवाते हैं। तो ये बैठा है मेरे भाई का फ्रेंड है, जो भी गांव का ही है, गौरव नाम है इसका। और यहाँ पे अंशी तो लुढ़क गई हैं गाड़ी में ही और सो गई हैं। तो अब अंशी को घर जाके सुलाऊंगी, उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर की ओर। अभी तो फ़िलहाल हम गाड़ी में ही हैं। जब गाड़ी में से जाएंगे सुरजनपुर से उठाएंगे अपनी बाइक, उसके बाद जाएंगे हम अपने घर। और यहाँ पे अंशी सो गई हैं। और ये है गौरव, शिवा का फ्रेंड, वो भी बैठा है, वो भी गया था साथ में, उसने भी यहाँ पे दाल टिक्कर बनवाए थे, इस वजह से 2-4 लोग गए थे हमारे साथ। तो अब हम आ गए हैं अपने घर। तो देखिए हमारे घर का नज़ारा, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो बारिश के टाइम पे हमारी बाउंड्री में ऐसे ही घास फूस उगाता है। और यहाँ पे लगा एक छोटा सा जामफल का पेड़, उसमें लटक रहे हैं छोटे छोटे जामफल। तो आप लोग देखिए कि कितना बड़ा पेड़ है, छोटा सा ही पेड़ है, लेकिन इसमें जामफल इतने हैं कि जामफल की वजह से पेड़ झुक गया है। वो भी झुक के देखिए ट्रैक्टर की ओर है। अब हम आ गए हैं घर। तो घर अंशी कर रही है ऊधम, और अंशी खेल रही है अपनी बुआ के साथ, क्योंकि अंशी 1 घंटे सो ली थी। अब 1 घंटे सोने के बाद वो कर रही है ऊधम। तो अंशी का ऊधम तो या घर हो या बाहर कहीं भी हो, वो उसका ऊधम तो चालू हो जाता है। अंशी कहाँ गया डब्बा? अंशी अपनी शक्ल दिखाना बेटा, कैसी लग रही हो? ढोलक बजा लो अंशी, बुआ ढोलक बजाएंगे, आप डांस करना, आप डांस करो, नाचो नाचो। ढोलक नहीं बजाएंगे तो चेष्टा दिखाते हुए अगर आपको शिव जी के दर्शन, शिव अभिषेक और शिव जी का श्रृंगार और कुंतलपुर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप एक लाइक करने में आपका क्या जाता है, आप एक लाइक कीजिए। अंशी डेली लाइफ माय यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड बाय, बाय बाय।